Assalamualaikum, welcome to the English Corner. I hope so you are all doing good. Please subscribe this channel, the English Corner .55. This is my lecture number 9 part 2 future perfect tense. Before it I taught you part 1 और फ्यूचर परफेक्ट टेंस. लिंक मैंने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. 2 to 3 मिनट्स की वो वीडियो है, काइंडली वो चेक कर लें. उसमें मैंने बताया है आपको स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू, यूज़ आ विल हैव, शैल हैव एंड वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी. वो छोटी सी वीडियो है, उसे देख लें. उसके बाद ये वाली वीडियो देखें तो आपको क्लियर समझ आ जाएगी. इकट्ठी इसलिए नहीं बनाई, ज़रा लॉन्ग हो जाएगी. पॉजिटिव सिंपल मैंने आपको उस वीडियो में सिखा दिया है. आज हम सीखेंगे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव. आपको पता है पॉजिटिव सिंपल ही बता रहा है कि सेंटेंस सिंपल होता है, नेगेटिव में नो का यूज़ होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवाल, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है सवाल भी हो और ना भी हो. उर्दू में मैंने एक जुमले की यूँ एग्जांपल दी है कि वो टूट गए होंगे. इट इज़ वेरी सिंपल एंड पॉजिटिव. वो टूटे नहीं होंगे, इसमें नेगेटिव यानी कि नो का वर्ड आ रहा है, इसको बोलते हैं नेगेटिव. क्या वो टूटेंगे, ये एक सवाल है, इसको बोलता है इंट्रोगेटिव. क्या वो नहीं टूटेंगे, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव. उर्दू की वजह से, उर्दू के अकॉर्डिंग आपको एग्जांपल इसलिए दी है क्योंकि असल में हमें पाकिस्तानी होने की वजह से हम मोस्टली उर्दू यूज़ करते हैं, तो उर्दू से आपको ज़रा समझ जल्दी आ जाएगी. अच्छा जी, अब हम नेगेटिव सीखेंगे, इंट्रोगेटिव सीखेंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सीखेंगे. इसमें हम मोस्टली यूज़ करेंगे विल हैव नॉट और शैल हैव नॉट का. नेगेटिव की जब हम बात करते हैं ना, तो सब्जेक्ट के बाद आता है विल हैव और शैल हैव, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. कोई भी परफेक्ट टेंस हो, वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, लेकिन जब उसके साथ परफेक्ट आ जाता है ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. अच्छा, उर्दू में किन जुमलों के अकॉर्डिंग हम इसको ट्रांसलेट करेंगे वो भी मैंने ना आपको उस वीडियो में बता दिया, तो काइंडली वो चेक कर लीजिएगा. यहाँ पे मैंने आपको एक उर्दू में जुमला दिया है, हमने बर्गर नहीं खाया होगा, तो वी शेल हैव नॉट ईटन बर्गर. शेल हैव लगा है क्योंकि वी यूज़ हो रहा है, और शेल हैव के बाद नॉट यूज़ होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. दूसरी एग्जांपल है सिद्रा ने आपको नहीं देखा होगा. सिद्रा विल हैव नॉट सीन यू. सिद्रा विल हैव नॉट सीन यू, ये बाय मिस्टेक नॉट के बाद हैव लगा है. ठीक है, इसको आप बेशक इग्नोर कीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है. उसके बाद है इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया. जब भी आप किसी से सवाल करते हैं तो आता है क्या मेरे वालिद लाहौर गए होंगे. इसके लिए हम सब्जेक्ट के पहले विल लगा देते हैं और सब्जेक्ट के बाद हैव लगा देते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. आई नो थोड़ा सा आपके लिए टफ़ होगा, लेकिन जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस को वॉच की है ना, उनको स्ट्रक्चर बड़े इजीली याद हो गए होंगे. उनके याद करने के बाद इनको इजीली आप याद कर सकते हैं, और ये याद ही करने पड़ते हैं, ये आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में नहीं उतरेंगे, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. विल माई फादर हैव गोन टू लाहौर. क्या मैं हॉल का दौरा करूँगा, हॉल जो होता है. विल आई हैव विजिटेड टू हॉल. तो आपको बिल्कुल समझ आ रही है कि विल और शेल का यूज़ पहले होता है, देन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम हैव यूज़ करते हैं. यहाँ पे माई फादर पूरा सब्जेक्ट था. इंट्रोगेटिव की भी समझ आ गई. आगे है इंट्रोगेटिव नेगेटिव. इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ये होता है विल हो या शेल हो, वो पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव. अच्छा, अब हैव के बाद नॉट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. तो ये है क्या तुम नहीं भागोगे, विल यू हैव नॉट रन. क्या परिंदे उड़ नहीं गए, विल बर्ड्स हैव नॉट फ्लोन अवे. सो इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी ईजी. पहले अगर आपने स्ट्रक्चर याद किया हुआ है तो ये आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा. अच्छा, सम टाइम टाइपिंग में मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो काइंडली उसको बिल्कुल दिल पे ना लीजिएगा, हो जाती है, इंसान है हम. तो जहाँ से आपको नहीं समझ आती तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में फ़ौरन से पूछ लीजिएगा. ये मैंने इंग्लिश में भी एक एग्जांपल दे दी है. दे विल हैव रिटन अ बुक, इट इज़ वेरी पॉजिटिव. दे विल हैव नॉट रिटन अ बुक नेगेटिव है. विल दे हैव रिटन अ बुक, ये इंट्रोगेटिव है. विल दे हैव नॉट रिटन अ बुक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है. इसकी एग्जांपल देने का मकसद ये होता है ताकि एट द एंड आपको एक दफ़ा क्लियर चार्ट प्रोवाइड कर दिया जाए. मेरी ऑल एफर्ट्स आपके लिए हैं. मुझे टेंस आते हैं, मैं ये वीडियोस जो बना रही हूँ, ये जस्ट मैं आपके लिए बना रही हूँ ताकि वो स्टूडेंट्स जिनको नहीं समझ आती या कोई भी ऐसी चीज़ रह जाती है या वो अकेडमीज़ को नहीं टाइम दे सके, तो वो इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें. सो थैंक यू सो मच.